श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। कोई तुम सा नहीं इस जहां में। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमदोत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम सुनाना प्रारंभ किया है। आध्यात्मिक शांति के 73 पॉइंट, 73 रास्ते। मंजिल एक ही है मगर रास्ते अलग अलग है। तो 73 पॉइंट्स देखा जाए तो जो राही चलने वाला है वो चलते चलते उसी मोड़ पे, उसी चौराहे पे आकर इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ से एक सेध में मुक्ति का रास्ता है। तो अभी तक हमने उन पॉइंट्स पे चर्चा की थी जो सारे इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए। और ये श्रृंखला शुरू की थी सुख साथ में सुखों का त्याग करना। सुखों का त्याग करना, सुख की स्पृहा का, लालसा का, डिजायर का, कंफर्ट जोन का त्याग करना।
उससे नेक्स्ट पॉइंट आया था अप्रतिबद्धता। अप्रतिबद्धता का मतलब किसी से बाउंड नहीं होना। व्यक्ति बाउंड क्यों होता है? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं सुख की तमन्ना, लालसा, एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरे में सुख नहीं है, मुझे बाहर से, इस व्यक्ति से, इस स्थिति से, इस द्रव्य से सुख मिलेगा। मगर प्रभु ने क्या बोला? तुम उससे भी अप्रतिबद्ध मीन्स अनबाउंडेड हो जाओ, अनअटैच्ड हो जाओ, सुखी होने लग जाओ। अगला पॉइंट बताया था, इस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए विविक्त शयनासन। विविक्त शयनासन का अर्थ है अपनी शैया, अपना आसन दुनियादारी के लोगों से अलग रखना, जुदा रखना। दुनियादारी की बातों को, उन भावों को आत्मा में भी अकेले में महसूस नहीं होने देना। आएंगे ऐसे विचार, मगर उन्हें अन्य भाव जान के, उन्हें पर भाव जान करके, जैसे आंख में कुछ चला जाए तो व्यक्ति रड़कने लग जाता है आंख को, और जब तक वो निकले ना एलियन पार्टिकल तब तक चैन नहीं पड़ता। इसी प्रकार जब ऐसी स्थिति आ जाए कि पर भाव उसे रड़कने लग जाए, खटकने लग जाए, और वो कब होगा? जब विविक्त शयनासन का, दुनिया से रहित रहने का, अलग रहने का अभ्यास करेगा। और इसी के साथ साथ जब वह व्यक्ति अकेला रहेगा, किसी से बंधा हुआ नहीं है, सुखों की कोई लालसा नहीं है, तो उसकी जिंदगी में जो स्वादिष्ट पकवान खाने की भी लालसा रहती थी वो भी कम होने लग जाएगी। और एक समय आएगा फिर मन के घोड़े यदि पुनः पुनः विषयों की ओर दौड़ते हैं, वो व्यक्ति उन घोड़ों को पुनः पुनः अपने ट्रैक पर लाने की कोशिश करेगा। अर्थात मेरी आत्मा का नुकसान न हो। क्यों? क्योंकि इस आत्मा को भोगों का बहुत लंबा और बहुत गहरा अभ्यास है। वैराग्य का अभ्यास नहीं है, राग और द्वेष का अभ्यास ज़्यादा है। और उस अभ्यास के कारण वो चीज़ें करते वक्त उसे कुछ नयापन या उस व्यक्ति को कोई बोरियत सी महसूस नहीं होती। उसे लगता है कि ये चीज़ें अच्छी है। मगर जो धर्म की, एलूफनेस की, एकांत की, आत्मा के भीतर आने की बातें हैं, ये उस व्यक्ति के लिए कुछ कठिन हो जाती है। तो प्रभु ने कहा कि ऐसे टाइम में मन दौड़ेगा, इंद्रियां विषयों की ओर भी भागेगी। तुम अकेले में भी बैठ गए हो, मगर बार बार तुम्हारा ध्यान कभी शब्द की ओर, कभी रूप की ओर, कभी गंध की ओर, कभी रस की ओर, कभी स्पर्शन की ओर जाएगा। तो वैसी सिचुएशन में तुम्हें बार बार उसको क्या करना है? लौटा करके अपने लक्ष्य की ओर उसे नियोजित, उसे जोड़ना है। सपोज करो आपका घर यदि हाईवे के ऊपर बना हुआ है, मीन्स किनारे पे ही है, दरवाज़ा मेन गेट बिल्कुल हाईवे पे खुलता है, और ऐसी सिचुएशन में बच्चा यदि छोटा है तो माँ क्या करती है? कोई आया है तो दरवाज़ा खोलेगी, वरना दरवाजे को बंद रखेगी। क्यों? क्योंकि बच्चा कहाँ भागता है? बाहर की ओर। अब वो बच्चे को एक बार रोकती है, 2 बार रोकती है, ये नहीं है 2 बार रोका फिर कहती कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे का अभ्यास क्या है? बाहर जाने से स्वतंत्रता, उसे बड़ा सा आंगन चाहिए घूमने के लिए। और ऐसी सिचुएशन में माँ बार बार उसको लौटाती है। यदि वो उधर जाता है बार बार पकड़ करके उसे घर की ओर करती है। ऐसे ही मन, हमारी इंद्रियां बार बार दुनिया की ओर जाएंगी, मगर बार बार जाती हैं तो बार बार उन्हें लौटा करके लेकर आ, तो उसका अभ्यास बढ़ेगा। अभ्यास बढ़ेगा तो वो कार्य सहज हो जाएगा, उसमें कठिनाई नहीं लगेगी, उसमें असहजता नहीं लगेगी। और अदरवाइज यदि हमारा दुनिया के भोगों का अभ्यास ज़्यादा है तो हमें वो इजी लगेंगे, ये चीज़ें थोड़ा ट्रबल सम सी, ये थोड़ी मुश्किल लगेगी। मगर शांति का मार्ग यही है कि जहाँ से नुकसान हो वहाँ से खुद को रोके, वहाँ से खुद को मोड़े और अपनी शांति के मार्ग पर आगे बढ़े। तो विनिवर्तना का मतलब हमने समझा था प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता अर्थात अपने मन की लीनता, अपने इंद्रियों की लीनता जो दुनिया की ओर है,
उसे वहां से डिस्कनेक्ट करके आत्मा के साथ उसे रिकनेक्ट बोल दे, दोबारा से आत्मा के साथ उसे जोड़ना, आत्मा के लक्ष्य के साथ जोड़ना, आत्मा की शांति के महामार्ग के साथ उसे जोड़ना। तो क्या कहा, मन को समझाना है, मन को समझाना है, विषयों की और बड़े इसे वापिस लाना है, विषयों की और बड़े इसे वापिस, विषयों की आसक्ति से, विषयों की आसक्ति दिल में रहे उलझन, सुख मिलता विरक्ति से, दिल में रहे उलझन, सुख मिलता विरक्ति, पापों के नए बंधन, पापों के नए पूर्व के कटते, दुनिया ये करे वंदन, पूर्व के भी कटते, दुनिया ये करे, संसार महावन है, संसार महा, चार गति दुखमय कर पार कोई तपोधन है, चार गति दुखमय कर पार कोई तपोधन है, निज धाम वो पाते हैं, निज धाम वो, मोह हटे जिनका प्रभास जगाते हैं, मोह हटे जिनका प्रभास जगा, मन को समझाना है, मन को समझा, विषयों की और बढ़े इस वापिस लाना है, विषयों की और बढ़े इस वापिस लाना है। अर्थात जब व्यक्ति को एहसास होने लगे कि फ्रेशनेस क्या चीज़ होती है, स्वच्छता क्या चीज़ होती है, घर में यदि गंदगी का एक कमरा भरा पड़ा है, एक कमरे को साफ किया और उसे लगने लगा कि फील गुड, अच्छा हो गया, क्लीन क्लीन सा लग रहा है, और इसके बाद जब उसे इतना एहसास हुआ कि इस गंदगी से मेरा घर दूषित था, मन नहीं लग रहा था, वो एक कमरा साफ किया तो एहसास हुआ। नई गंदगी यदि आती है या नई गंदगी कहीं दिखती है, वो वहाँ से उठाता नहीं है, कोई आए लेकर के तो उसको एंटर नहीं करने देता। वो क्या बोलता है कि मैं तो अब अपने घर को क्या कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, तो मुझे गंदगी नहीं डालनी है अपने घर में। तो ऐसे टाइम में व्यक्ति नई गंदगी उठाना बंद करता है, जो ऑलरेडी पुरानी गंदगी है, पुराने संस्कार है, उनको शुद्ध करने का अभ्यास प्रयास करता है।
और जो करता है उसी की देखा जाए विनिवर्तना है। विनिवर्तना मतलब जो दुनिया के भोगों की ओर प्रवृत्ति थी, अब उनसे निवृत्ति होने लग पड़ी। अब उनसे क्या करने लग पड़ा? निवृत्त हो जाना मतलब छोड़ देना, वहाँ से हटने लग पड़ा। और प्रभु कहते हैं इससे वो व्यक्ति नया पाप कर्म नहीं बांधता, और नया पाप कर्म नहीं बांधता तो पुराने वाले पाप कर्मों की निर्जरा होने लग जाती है। और जब पुराने कर्मों की निर्जरा हुई तो एक समय आता है जो इस चतुर्गति रूप, जिसमें 4 गतियां हैं, ऐसे संसार रूपी भयानक जंगल को वो लांग जाता है और अपने लक्ष्य सिद्ध गति तक पहुंच जाता है। अब अगला पॉइंट है संभोग प्रत्याख्यान। ये शब्द सुनने में थोड़ा वल्गर सा, अश्लील सा लगता है, मगर यहाँ वो मीनिंग नहीं है। यहाँ पर मीनिंग संभोग का अर्थ है सहभोग, सहभोजन करना। अर्थात एक समुदाय में बैठ करके सभी इकट्ठे बैठ करके जब भोजन करते हैं, उस अवस्था का नाम है संभोग अवस्था। अर्थात साधु है तो साधु अलग अलग विचरण भी करते हैं, अपनी अपनी गोचरी भी लाते हैं। तो जो गोचरी वो सभी लेकर आए, एक मंडली पर आकर के बैठे हैं, एक मंडली पर आकर के, जैसे आपकी लैंग्वेज में बोलिए तो एक डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे हैं। तो जो जो अपना लेकर के आया है सबने अपना अपना रख दिया और निवेदन किया, जिसको जो चाहिए वो आप ले सकते। ये तो है भोजन का संभोग, मतलब सहभोग, मिलना वर्तना। कहते हैं ना, मेरा तेरे से मिलना वर्तना आज से बंद, कोई बात हो जाती है तो मिलना वर्तना। तो अब प्रश्न आता है क्या संतों में भी ऐसा होता है? तो ये जो सिचुएशन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एकल विहारी जो साधु है उसकी दृष्टि से है, जो जिन कल्प की साधना करने के लिए गच्छ से निकलेगा उसके लिए। मगर यहाँ पर विचार करना है, संभोग प्रत्याख्यान में वैसे 12 तरह का संभोग आता है। मीन्स 12 टाइप्स ऐसे आते हैं। समवायंग सूत्र के 12वें समवाय में आता है कि जब साधु एक दूसरे के प्रति गोचरी आदि का, पात्र इत्यादि का, वस्त्र इत्यादि का आदान प्रदान करते, गिव एंड टेक, दे भी लेते हैं और उनसे यदि ज़रूरत है तो ले भी लेते हैं। बड़े हैं वंदना भी कर लेते हैं, आ रहे हैं लेने भी जाएंगे, रहे हैं तो सेवा भी करेंगे, इत्यादि जो बातें हैं। ज्ञान ध्यान सीखना है, उनके चरणों में ज्ञान ध्यान का भी आदान प्रदान कर लेंगे। तो उस शब्द का जो मीनिंग है, उन भावों का जो मीनिंग है देखा जाए, वह है संभोग। संभोग। और यहाँ शब्द दिया है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब, प्रत्याख्यान सिंपल बोल देते ना, पच्चखान, पच्चखान मतलब त्याग, छोड़ देना। तो यहाँ पर संभोग प्रत्याख्यान, उसका अर्थ क्या है? जो आज तक मिलते वर्तते थे, जो आज तक इकट्ठे भोजन करते थे, एक दूसरे से कपड़े इत्यादि ले लेते थे, एक दूसरे से सेवा करवा लेते थे, आज के बाद ये सेवा का क्रम, एक दूसरे के प्रति जो इंटरडिपेंडेंट जो चल रहे थे, एक दूसरे के प्रति सहयोगी बन के चल रहे थे, अब क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। अब यहाँ पर एक चॉइस भी रहती है। कोई ऐसे साधक भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं सेवा कर तो दूंगा मगर सेवा करवाऊंगा नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ना मैं किसी की सेवा करूंगा और ना मैं किसी से सेवा करवाऊंगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो सेवा करते भी हैं और सेवा करवाते भी। और कुछ ऐसे होते हैं जो सेवा करवाते तो हैं मगर सेवा नहीं करते। अब उन सिचुएशंस में देखें तो जो यह संभोग प्रत्याख्यान है, इसमें जो जिन कल्पी साधक है वो सेवा करवाएगा नहीं। अब उसकी यदि सपोज ऐसी कंडीशन, ऐसी इच्छा है कि सेवा करने की, तो उसकी इच्छा है कि सेवा कर सके, मगर वो सेवा लेगा नहीं। और जो और भी ऊपर का रूल है उसके अकॉर्डिंगली तो वो सबसे न्यारा, सबसे जुदा हो जाता है। अर्थात ना सेवा करवाएगा और ना किसी के साथ सहयोग के लिए जुड़ेगा। तो अब यहाँ पर एक शब्द तो यह है कि इस चीज़ का त्याग करना, प्रत्याख्यान करना। ये प्रत्याख्यान क्यों किया जाए?
कोई कह सकता है कि इससे तो उसकी ईगो बढ़ेगी, कि वो जब कह रहा है कि मैं किसी से सेवा करवाऊंगा नहीं, तो इट मीन्स उसको अपने आप पे बड़ा घमंड आ गया है जी, कि वो कहता है कि मैं अपने आप में सब कुछ कर लूँगा। क्योंकि दुनिया में तो हर काम जब मिल बांट करके होता है तो व्यवस्था अच्छी चलती रहती है। और जब योग्य व्यक्ति को योग्य जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती, तो धीरे धीरे घर में भी समाज में भी अव्यवस्थाएं आने लग जाती है, और उस मिसमैनेजमेंट के कारण अशांति आने लग जाती है। तो यहाँ पर विचार करना है, यदि कोई साधु ये सारी व्यवस्थाओं में रहता हुआ अब अलग से जाना चाहता है, तो उसके पीछे उसका मोटिव क्या है, लक्ष्य क्या है। एक लक्ष्य तो ये हो सकता है सामान्य लोगों की दृष्टि से कि इसकी बनी नहीं होगी किसी से, इसकी नेचर किसी से मैच नहीं की होगी, इसलिए अकेला अलग थलग सा विहार करके निकल गया है। और दूसरा, मन में ये भी किसी के आ सकता है, ये इसलिए अलग हुआ है कि ये अपनी चलाना चाहता है। ये क्या करना चाहता है, अपनी चलाना चाहता है कि मैं जैसे कहूँ बस वही ठीक है, मैं किसी की आज्ञा में नहीं रहूँगा, मैं किसी समाचारी को फॉलो नहीं करूँगा। मगर यहाँ पर जो प्रयोजन है एकल विहार का, उसका प्रयोजन बहुत ही उत्तम और बहुत ही श्रेष्ठ है। वो प्रयोजन कौन सा है कि मैं आज तक सबका सहयोग लिया, मगर अब मैं जब मैं ये हर टाइम अनाउंस करता हूँ मैं अकेला आत्मा, अकेला आया, अकेला जाऊंगा, तो फिर मैं दूसरों से क्यों बंध रहा हूँ, फिर मैं दूसरों से सेवा क्यों करवा रहा हूँ, फिर मैं उनका सहयोग क्यों ले रहा हूँ। जब कर्म स्वयं बांधे हैं तो कर्म स्वयं मुझे खोलने हैं। और जो व्यक्ति पराधीन रहता है, डिपेंडेंट रहता है, परवश रहता है, उसके लिए तो कहा जाता है ना, सहारा जो औरों का तकता रहे वो तस्वीर बन के लटकता रहे। जैसे तस्वीर बेचारे कहीं आ जा नहीं ना सकती, और यदि कोई व्यक्ति डिपेंडेंट किसी पे आश्रित आधारित हो जाता है, तो उसे होता है वो आएगा तो जाऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं जाऊंगा, वो आएंगे तो खाना खाएंगे, वो नहीं आएंगे तो खाना, कितनी सारी ऐसी बातें। अर्थात जब व्यक्ति डिपेंडेंट हो जाता है कि ये काम तो वही करेगा, मैं नहीं करूंगा, इट मीन्स वो जो काम टाइम पे तुम स्वयं करके कर सकते थे, तुमने मात्र पराश्रितता के कारण, दूसरे पे डिपेंडेंट होने के कारण उस काम को डिले कर लिया और अपनी आदत को भी बिगाड़ लिया। आदत कैसे बिगड़ी, ये काम तो उसने ही करना है, तुम ठीक हो, करने लायक हो, मगर तुम उस कार्य को नहीं कर रहे। अब ध्यान देना, जब व्यक्ति अपना काम स्वयं करेगा, पहला पॉइंट, उस व्यक्ति का शरीर अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट, वह व्यक्ति परावलंबी नहीं बनेगा, दूसरों की और दूसरों के मुख की और उसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से कह देते हैं महाराज मेरा आने का बड़ा मन होता है कि मैं गुरु जी के चरणों में आऊँ, आकर उनकी जिनवाणी श्रवण करूँ, मगर उससे पूछा वो कहता कल चलेंगे, उससे पूछा वो बोलता है शाम को चलेंगे, उससे पूछा वो कहते अभी 2-4 दिन रुक जा। और फिर मैंने 2-4 बार तो ऐसे प्लान प्रोग्राम कैंसिल किए, मगर इस बार तो मैं अकेला ही आ गया। फिर वो व्यक्ति कहता है मैं बड़ा अच्छा रह गया, आज मुझे टाइम भी मिल गया बैठने का भी, अपनी बात डिस्कस करने का भी। 4 लोगों के साथ आते हैं, सबको भागम भाग होती है, जल्दी चलो अभी वहाँ भी दर्शन कर लेंगे, वहाँ भी दर्शन कर लेंगे। अर्थात वो व्यक्ति, उसका ही आंसर होता है कि जो स्वाधीन है वो व्यक्ति सुखी है, और जो पराश्रित हो जाता है वो सुखी नहीं। मगर ध्यान देना है कि दुनिया चलती कैसे है, उसका व्यवहार कैसे चलता है, एक दूसरे के प्रति आश्रित होकर के। जैसे घर में एक महिला है और एक पति है ना, अब पति का कार्य क्या रहता था, उसका कर्म क्षेत्र, वो इनकम का सोर्स, पैसा कमाएगा, दुकानदारी करेगा। और महिला का कार्य क्या रहता था, वो घर को मैनेज करेगी, बच्चे हैं बच्चों को उत्तम से उत्तम संस्कार देगी, और अपने जो एजुकेशनल जो उसके पास अच्छी अच्छी उसके पास योग्यताएं हैं उनका वो सदुपयोग करेगी, उनका वो सारा यूटिलाइजेशन अपने बच्चों पे करेगी, आने जाने वाले के साथ अच्छे से डील करेगी, तो घर की शोभा बनी रहेगी। एक प्राचीन और पुरातन संस्कृति रही। भले आजकल वर्क फील्ड में आए हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर यदि मैनेजमेंट बनी रहती है, यदि एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना बनी रहती है, तो घर की व्यवस्थाएं अच्छी चलती।
मगर हाँ, जहाँ पर व्यक्ति स्वयं वो कार्य कर सकता है, मगर उसके लिए भी वो दूसरे पे ही डिपेंडेंट है। पानी का गिलास भी लेना है तो वही उठा के ला के देगा, छोटू ही ला करके देगा, मैं तो यहाँ बैठा खाना खा रहा हूँ। अर्थात जब इस तरह की पराधीनता आ जाती है, सपोज उसने नहीं किया, सपोज वो छुट्टी पे है, सपोज वो ठीक नहीं है, तो तुम्हें वो इतना सा काम करना भी क्या लगेगा, मुश्किल लगेगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो है जिन कल्पी साधकों की अपेक्षा से, कि जब वो गच्छ का त्याग करते हैं और किस भावना से करते हैं कि मैं अपने आप पर निर्भर हो जाऊं, मैं आत्मनिर्भर हो सकूं, मैं दूसरों को किसी भी तरह की तकलीफ ना दूं। और यदि साथ रहूंगा तो कहीं ना कहीं आसक्ति का बंधन भी रहेगा, अपनत्व भी रहेगा, मगर एकांत में अकेले में विचरण करूंगा तो अपनी आत्मा का ख्याल रहेगा। तो उस दृष्टि से वो एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और समझने वाला है कि आज के टाइम में एकल विहार प्रतिमा निषिद्ध है। आज के टाइम में एकल विहार प्रतिमा निषिद्ध है। कि यदि कोई ये कहे जी मैं तो भगवान वाली साधना करने के लिए अलग हो रहा हूँ, तो आज के टाइम में वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। यदि कोई ऐसे विचरण करता है तो उसके दो चार रीज़न हो सकते हैं। पहला कि उसको अपने लेवल का सहयोगी संत नहीं मिल रहा, और दूसरा वो व्यक्ति खुद स्वच्छंद है, वो किसी के डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहता, और तीसरा एक मौलिक रीज़न हो सकता है कि उसके गुरु भगवंत काल कर चुके हैं, जिसके कारण वो पीछे अकेला रह गया। मगर खैर उसे जल्दी से जल्दी अपने गच्छ में किसी और संत के साथ मिक्सअप होना चाहिए, जिससे समाज में किसी भी तरह का भ्रम ना हो कि ये इस तरह अकेला क्यों विचर रहा है। तो एनीवेज, तो एकल विहार प्रतिमा उसे स्वीकार करने के लिए व्यक्ति में 8 गुणों का होना जरूरी है। कितने गुणों का? 8 गुणों का। श्रीमद् ठाणक जी सूत्र के 8वें ठाणे में चले तो वहां पर 8 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट है, जो व्यक्ति जाए सड्ढे या सड्ढी पुरुष जाए जिसमें श्रद्धा बहुत है। श्रद्धा अर्थात जिन आगम के प्रति, जिन वाणी के प्रति, जीव अजीव तत्वों को जानने वाला, समझने वाला है, उसे पूर्ण श्रद्धा है। ये नहीं है कि यदि अकेला जा रहा है तो कभी कोई दैविक उपसर्ग आ गया या कोई अन्य मतावलंबी आ गया तो उस व्यक्ति को आकर के अपनी बातों से एक तरह से डिमोटिवेट कर दे कि तुम तो गलत चल रहे हो, क्या पढ़ा है, किसने देखा स्वर्ग नरक। तो हो सकता है कि वो भटक जाए। जैसे आर्य स्थूल भद्र जी की रीस करने वाले, हाँ, उनका कॉम्पिटिटर बन करके दूसरे संत गए थे ना, सिंह गुफावासी, और कोशा से कैसे वो हार मान करके वापस लौटे थे। तो पहला पॉइंट है वो श्रद्धावान हो। दूसरा पॉइंट है सच्चे, अर्थात वो सत्यवादी भी हो। सच्चे पुरुष जाए मीन्स जो सद्भ्यो हितम, सभी आत्माओं के प्रति हितकारी है, ना मृषा झूठ बोलेगा, ना झूठा दोषारोपण लगाएगा, ना मिश्र भाषा बोलेगा, ना कड़वा तीखा बोलेगा, ना किसी के मरहम को, किसी की सीक्रेट गुप्त कमजोरी को जान करके उसको कभी पब्लिकली अनाउंस करेगा। अर्थात वो व्यक्ति एकल विहार प्रतिमा स्वीकार कर सकता था। आज के टाइम नहीं होता, इसलिए मैं था बोल रहा हूँ। और तीसरा पॉइंट है मेधावी, मेधावी पुरुष जाए, मतलब जो व्यक्ति मेधा प्रज्ञा से संपन्न है, ऐसा व्यक्ति जो बौद्धिक स्तर पे यदि सपोज कोई आ जाए तो उसकी शंकाओं का लॉजिकल तरीके से भी समाधान करने वाला हो। और चौथा पॉइंट है बहुश्रुत। कैसा हो उसका बहुश्रुतपना, मीन्स उसके पास नॉलेज इन एबंडेंस होनी चाहिए। शास्त्रों में आता है 9 में पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तो एटलीस्ट उसके पास पूर्वों का ज्ञान होना चाहिए। और भगवान के टाइम में कोई 11 अंगों का ज्ञाता होता तो उसे भी आज्ञा मिल जाती थी। जैसे वो स्कंदक जी का आता है, जो सन्यासी थे, साधु बने थे, मगर जो बहुश्रुत है तो वो तो बन सकता है एकल विहारी। मगर आज के टाइम में तो पूर्वों का जब ज्ञान नहीं, तो इट मीन्स वो व्यक्ति उस लेवल वाला बहुश्रुत नहीं है। अगला पॉइंट है शक्ति संपन्न। शक्ति देखा जाए एक शारीरिक शक्ति होती है,
और दूसरी आध्यात्मिक शक्ति है विद्या और मंत्रों की शक्ति भी। इवन उसके पास विद्या और मंत्र की शक्ति, वो साधनाएं भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि कहीं कोई उपसर्ग आ जाए तो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, तो उसका भी वो जानकार हो। और उसी के साथ साथ वज्र, ऋषभ, नाराज संघनन, इसको सिंपल लैंग्वेज में आज के टाइम में समझे तो हमारी बोन डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, हड्डियों की हाँ मजबूती अच्छी होनी चाहिए, उनके जोड़ मजबूत होने चाहिए। तो जो व्यक्ति इतना शक्ति संपन्न है, गोचरी मिली तो भला, नहीं मिली तो भला, कितने कितने दिन बीत गए मगर वो किसी के प्रति रोष नहीं करेगा। इतनी दीर्घ तपस्या, इतनी उत्कृष्ट साधना कौन कर पाएगा? जिसके पास शक्ति, जिसके पास सत्व, जिसके पास इतना स्ट्रेंथ होगा। और अगला पॉइंट है अल्पाधिकरण। अल्पाधिकरण का मतलब है जो व्यक्ति लड़ने में, झगड़ने में, झगड़े में नहीं पड़ता। ये नहीं है अब अकेला चल रहा है तो कुछ भी कोई बोले तो उसके साथ लड़ना शुरू कर दे, बल्कि जो कलह से बिल्कुल दूर रहेगा, क्षमा भाव रखेगा। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, कर्म की निर्जरा हो रही, अपनी सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए वो गच्छ से निकला है। अर्थात जो क्षमाशील भी है, धृतिमान और वीर्य संपन्न। 7वां पॉइंट है जिसमें धैर्य गुण बहुत है। धैर्य गुण ऐसा है जो व्यक्ति को अपनी मर्यादा की रेखा को लांघने नहीं देता, क्योंकि जब व्यक्ति इम्पेशेंट, अधीर हो जाता है तब भी अपनी मर्यादा को तोड़ता है। मीन्स वो इतना धैर्य संपन्न रहता है, इतना पेशेंस लेवल उनका कमाल का रहता है कि वो किसी भी तरह से किसी से प्रभावित होकर के अपनी साधना को त्यागते नहीं हैं। किसी का कुछ गलत हो जाए ऐसा कभी मन से भी नहीं सोचते, किसी को बद्दुआएं देने नहीं लग जाते, किसी को शाप देने नहीं लग जाते। मीन्स अपनी मर्यादा में रहेंगे। कौन? जो धैर्य संपन्न है। और लास्ट पॉइंट है वीर्य संपन्न। वीर्य शक्ति, जो शक्ति से संपन्न है, अर्थात अपनी शक्ति का प्रयोग कर्म काटने में तो करते हैं, स्वाध्याय में, परीक्षणा इत्यादि में, अनुप्रेक्षा में तो करते हैं, विहार करने में तो करते हैं, मगर किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते। ऐसे व्यक्ति के पास देखा जाए वो एलिजिबल है किसके लिए? एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करने के लिए। तो हम चले स्टार्टिंग में, जब व्यक्ति किसी गच्छ में है तो पहले तो गच्छ में ही रहेगा, मगर गच्छ से जब निकला है इट मीन्स बड़ा प्रिपेयर होकर के निकला है। जैसे बचपन में थे, साइकिल चलाते थे तो साइकिल के नीचे वो क्या लगा देते थे? छोटे छोटे पहिए लगा देते थे ना, कि कहीं गिरे नहीं, सपोर्ट देते थे। मगर जब बच्चों को चलाना जाता है तो फिर मम्मी पापा भाई वो पकड़ना भी बंद कर देते हैं, नीचे जो पहिए लगाए थे उनको भी निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि आलंबन के सहारे की तब तक ज़रूरत है जब तक उसको अपना बैलेंस बनाना नहीं आता, और जब बैलेंस बनाना आ जाए फिर सहारों को छोड़ दिया जाता है। सिमिलरली बच्चा चलता है तो कुछ ना कुछ पकड़ पकड़ के चलता है, जब चलना सीख जाता है, पैरों में जान आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, तो किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। शीर्षासन जिन लोगों ने अभ्यास कभी किया हो, जैसे सिर धरती पे है और टांगे हाँ आकाश की ओर है, तो उस आसन को करने के लिए स्टार्टिंग में सपोर्ट ली जाती है। कोई दीवार के साथ सहारा लेता है, कोई व्यक्ति दूसरा उसको पकड़ करके उसको एक्सरसाइज के लिए, इस आसन के लिए प्रिपेयर करता है। मगर जब खुद में वो प्रैक्टिस बढ़ जाती है, अभ्यास से वो परफेक्शन आ जाती है, तो फिर उसे किसी के आश्रय की, किसी के सहारे की गुंजाइश या किसी भी तरह की किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी प्रकार जो आज गच्छ से निकलेंगे संत, सबसे वो नाता तोड़ करके कि मैं अब स्वावलंबी बनूंगा, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए अपनी हर क्रिया स्वयं अपनी यत्ना से करूंगा, तो पहले वो इतना कैपेबल बन जाता है संघ में रह करके कि फिर वो सेकंड स्टेप उठाता है कि मुझे बाहर जाकर अकेले में साधना करनी। तो प्रभु से पूछा गया कि हे प्रभु, संभोग पच्च खाणेण भंते जीवे किम जड़े, कि हे भंते समुदाय, अर्थात अन्य साधुओं के साथ बैठ करके खाना, एक दूसरे के प्रति सहयोगी रहना, एक दूसरे से वस्त्र पात्र इत्यादि लेना देना, एक दूसरे के प्रति वंदन इत्यादि सब व्यवहार करते रहना। मगर यदि कोई व्यक्ति इन चीज़ों का प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है, मीन्स इस
कस्टम को छोड़ करके अपनी एकल विहार प्रतिमा में आना चाहता है तो उसे मिलता क्या है? तो प्रभु ने सबसे पहला पॉइंट दिया, संभोग पच खाने न आलम्बनाई खवई। जब व्यक्ति अकेला रहने जा रहा है, अकेली साधना करने जा रहा है, तो उसका पहला गुण कौन सा पैदा होता है कि वो अपने सारे आलम्बन, आलम्बन बोलते हैं सहारा, आलम्बन किसे बोलते हैं? सहारा। जैसे यदि सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची है तो रस्सी लगा दी जाती है, तो रस्सी का सहारा लेकर के व्यक्ति ऊपर तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार जिंदगी में व्यक्ति को अक्सर सहारे की ज़रूरत होती है। कभी उसे फाइनेंशियली कुछ इकोनॉमिकली पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कभी उसकी फिजिकल डिज़ायर्स रहती है तो उसको फिजिकल कभी नीड रहती है, कभी उस व्यक्ति को फूड की नीड रहती है, कभी पानी की नीड रहती है, कभी व्यक्ति को इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मगर जिसने अब सबको छोड़ दिया, वो सबसे अलग होकर के, अर्थात अपने भीतर के उस परमात्मा को जागृत करने के लिए इस विश्वास के साथ निकला है कि जो कुछ है सब मेरे अंदर है, जो कुछ है सब मेरे अंदर है। अब ये चीज़ें मुझे लोगों को समझाने के लिए नहीं, बल्कि उसका प्रैक्टिकल करने के लिए ये साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो उस पच्च खान से में सहयोगियों का पूर्ण सहयोग का त्याग करने से पहला पॉइंट आया, वो सभी सहारों से क्या हो जाता है? सभी आलम्बनों से रहित हो जाता है। सेकंड पॉइंट है निरालंबन से या आया ठिया जोगा भवंती। जो व्यक्ति निरालंबन है, निरालंबन मतलब कोई बाहर का सहारा नहीं ले रहा, मना कर रहा है कि मुझे सहयोग की जरूरत नहीं है, ऐसे व्यक्ति के आयया ठिया जोगा भवंती। आयया ठिया का एक मीनिंग है आयत स्थिता, मीन्स आयत बोला मोक्ष को, उसके जितने भी योग है, योग का मतलब सिंपल जितनी भी क्रियाएं हैं, वो मन की क्रियाएं, वचन बोलने की क्रियाएं, शरीर के चलने की क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं किसके लिए? मोक्ष के लिए। किसके लिए? दुनिया को रिझाने के लिए नहीं, किसी और व्यवस्थाओं को बताने के लिए नहीं, वो सारा कुछ किसके लिए? अपने मोक्ष को पाने के लिए। और आयठिया का दूसरा मीनिंग आता है आत्म स्थिता या आत्मार्थ, आत्म आर्था, मीन्स उसके सारे योग, उसकी सारी प्रवृत्तियां स्वनिष्ठ आत्मनिष्ठ हो जाती, सेल्फ बेस्ड हो जाती है। फिर वो व्यक्ति औरों के लिए नहीं जी रहा, किसके लिए जी रहा है? किसके लिए साधना कर रहा है? अपनी आत्मा के लिए। मन से यदि चिंतन कर रहा है तो किसके लिए? आत्मा के उद्धार के लिए। वाणी से यदि किसी को कुछ बोल रहा है तो ये नहीं है कि मैं किसी उपकार कर रहा हूँ, बल्कि अपनी ही आत्मा का कल्याण हो रहा है। यदि कहीं आ जा रहा है, गोचरी पे जा रहा है, तो किसके लिए जा रहा है? वो भी अपनी आत्मा के लिए जा रहा है। मीन्स उसके सारे योग, सारी प्रवृत्तियां, योग का मतलब है स्पंदन। योग का मतलब क्या है? स्पंदन। स्पंदन का मतलब जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी दाईं भुजा फरकती है, कभी दाईं वाली आंख फरकती है, इसका नाम स्पंदन है। इसका नाम क्या है? वो वाइब्रेशन जो हो रही है उसका नाम स्पंदन है। तो मन, वचन और काया, इनके स्पंदनों के कारण, इनके स्पंदनों के कारण जब आत्म प्रदेशों में स्पंदन होते हैं तो उसका नाम क्या है? योग अवस्था। और जब वो मन वचन काया की प्रवृत्तियां रुक जाती हैं, आत्म प्रदेशों में स्पंदन बंद हो जाते हैं, उसका नाम है अयोगी अवस्था। गुरुदेव पद हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
मैनू वेख लैण दे हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। मैनू हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे। ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। जब व्यक्ति किसी का कोई सहारा नहीं लेता तो धीरे धीरे उसकी सारी क्रियाएं आत्म केंद्रित होने लग जाती। सेल्फ सेंटर्ड, वैसे तो सेल्फ सेंटर्ड जो वर्ड है वो एक बड़े ईगोइस्ट व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि कितना स्वार्थी है, अजी कितना सेल्फिश है। मगर सेल्फिश किससे बोला जाता है? जो व्यक्ति कहता है व्हाट इज हियर फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या होगा यदि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं, तुम्हें हेल्प दूं। मगर यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड का मतलब एक भिन्न अर्थ के लिए मीन्स वो व्यक्ति हर क्रिया इसलिए करता है कि मेरी आत्मा का हित किस में होगा, मेरा बेनिफिट किस में होगा। वो बेनिफिट लौकिक नहीं है, मटेरियलिस्टिक नहीं है। वो बेनिफिट, वो प्रयोजन कौन सा है? आत्मा की मुक्ति का, आत्मा के बंधन से मुक्त होने का। मीन्स वो कोई भी क्रिया करेगा तो इसका ध्यान रखेगा कि मेरे कर्म कट रहे हैं नहीं कट रहे, मेरे कर्म तो नहीं बंध रहे। मीन्स कोई भी एक्शन, भले मन की क्रिया है, भले वचन का व्यवहार है, भले शरीर का किसी भी तरह का हलन चलन, कोई भी मूवमेंट है। और प्रभु कहते हैं शयणं लाभेणं संतुष्टि। फिर ऐसा व्यक्ति अपने लाभ से, अपने प्रॉफिट से, सिंपल बोलें तो अपनी कमाई में उसको संतोष होता है। तो अब जो गोचरी लेकर आया है तो वो दूसरों को नहीं देखेगा कि वो उसके पास तो बढ़िया वाला सामान है, उसके पास तो बढ़िया वाला कपड़ा है, उसके पास तो ऐसा है। आप कहोगे क्या महाराज में भी ऐसा हो जाता है? छदमस्त है, अभी कर्मों से मुक्त नहीं है, मोहनीय कर्म में पूरा थोड़ा ही टूटा है। तो कभी वो लोभ की प्रवृत्ति, कभी वो ईर्ष्या की प्रवृत्ति आ सकती है ना, क्योंकि जब गच्छों में संघों में आ जाता है ये मेरा क्षेत्र, वो उसमें मेरे श्रावक कम हो गए, मेरे घर टूट गए। कितनी बातें हम प्रैक्टिकली लाइफ में भी तो सुनते हैं। तो मीन्स वो व्यक्ति यदि दूसरों के लाभ को देखता है, पहले देखता था तो कभी अंदर सिरहन होती थी, तड़पण होती थी, ये क्या हो रहा है, ये मेरे को लाभ मिलना चाहिए था। मगर वो अब एट प्रेजेंट मोमेंट में अपने लाभ में संतुष्ट है। जो उसके पास है वो बड़ा शांत है। वो सोचता है जो अपना है वो अपने पास है, जो अपना नहीं है तो उसके लिए तड़पने की ज़रूरत, उसके लिए तड़पने की कोई आवश्यकता नहीं। पर लाभम नो आसायी, और पर लाभ जो दूसरों का लाभ, जो दूसरों का प्रॉफिट है, उसका वो आस्वादन नहीं लेता। आस्वादन मतलब सिंपल बोल दें तो प्लेट में दूसरे के सपोज बढ़िया वाली चीज़ बनी है और तुम्हारे रोटी है वो भी ठंडी है, तुम्हारी जो भाजी जो भोजन में सब्जी आई है वो भी बढ़िया नहीं है, तो तुम दूसरे की और वो नहीं सोचोगे कि मैं उसका स्वाद लूँ, मुँह में तुम्हारे लारे नहीं टपकेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने तो उसका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। दूसरा पॉइंट हुआ पर लाभम नो आसायी, और तीसरा पॉइंट है नो तक्कई। तक्कई तो सिंपल है ना पंजाबी में, तक्कना, तक्कना मतलब देखना। उसको फिर दूसरों की कोई राह, कोई चाह नहीं होती कि उसका लाभ मुझे मिले, उसका ये प्रॉफिट मुझे मिले। मीन्स किसी तरह की कोई तमन्ना नहीं रहती। और फिर पॉइंट दिया है नो पीहई, स्पृहा नहीं होती, लालसा नहीं होती कि मुझे उसका बेनिफिट, उसका प्रॉफिट मुझे मिल जाए। नो पत्थई, और जब मन में किसी तरह का ऐसा नहीं है, कोई तड़पन नहीं है, तो व्यक्ति उसके सामने जाके कोई प्रार्थना भी नहीं करता। क्योंकि सपोज वो देना नहीं चाहता तो व्यक्ति इवन उसके आगे घुटने भी टेक देता है, नहीं मुझे तो चाहिए, मैं लड़ना नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे आगे हाथ फैला रहा हूँ तुम मुझे दे दो। मगर ऐसी सिचुएशन भी उसकी ज़िंदगी में फिर नहीं आती। और नो अभिलषई, वो दूसरों के लाभ की अभिलाषा नहीं करता। भले ये सारे वर्ड जो है ना सारे एक ही मीनिंग को बताते हैं।
आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज कहते हैं कि शिष्य सपोज अलग अलग साइड के हैं, वो अलग अलग शब्द वहाँ पर एक ही बात को समझाने के लिए प्रचलित है, तो भगवान ने उन अलग अलग जगह से आए हुए शिष्यों को समझाने के लिए वर्ड अलग अलग यूज किए हैं, मगर मीनिंग उन सबका क्या है? मीनिंग सबका एक है। यदि किसी को बोलो वो देखो काऊ आ रही है, दूसरा बोलता है नहीं गाय आ रही है, तीसरा बोल रहा है नहीं गौ माता आ रही है, तो मीनिंग तो सबका। तो यहाँ भी मीनिंग तो कहते हैं सबका एक है कि वो दूसरे के लाभ की चाहना नहीं करता, उसकी ओर नज़र नहीं रखता, उसकी ओर देखता तक नहीं है कि ये मेरे को मिले। और पर लाभ हम अणा साय माणे, जब व्यक्ति दूसरों के लाभ का आस्वादन नहीं लेता, मीन्स उसका कोई टेस्ट नहीं, उसका कोई क्रेज नहीं, उसकी ओर कोई अट्रैक्शन नहीं रहती। अतक्के माणे अपीह माणे पत्थे अपत्थे माणे अणाभिलस माणे दुच्चंग सुहे सुह सेजंग ओ संबज्जिताणं विहरई। अर्थात जब व्यक्ति दूसरों के लाभ का कोई आस्वादन नहीं लेता, दूसरों की कोई प्रॉफिट हुआ, घर में कोई खुशी आई, या सपोज उसके पास पैसा कोई लक्की ड्रॉ निकल गया, बोले उसने तो 1 करोड़ रुपए ऐसे जीत लिया, मेरे को मिल जाता, मीन्स ऐसी कोई लालसा तुम्हारे मन में नहीं आएगी। जब तुम धीरे धीरे खुद को अलग करते हुए विचरने लग जाओगे। और अतक्के माने दूसरों की ओर ताकता नहीं, अपीहे माने उनके सुखों की स्पृहा लालसा डिजायर नहीं करता, अपत्थे माने उसे पाने के लिए प्रार्थना नहीं करता, अनाभिलस माने उसकी अभिलाषा नहीं करता, दुच्चंग सुह सिरजंग वह साधक दूसरी सुख शैया, सुह सिरजंग का मतलब सुख शैया को ओ संबज्जी ताण विहरे प्राप्त करके विचरण करता है। 4 तरह के सुख शैया थी। शैया अच्छी हो तो नींद अच्छी आती है, शैया अच्छी हो तो कंफर्ट महसूस होता है। ऐसे ही प्रभु ने 4 तरह के सुख शैया, ये 4 तरह की देखा जाए दृष्टि सोच दी है। और दूसरी वो सोच कौन सी है? यदि ऐसा सोचेंगे तो सुखी रहेंगे। तो दूसरा पॉइंट दिया था कि जो व्यक्ति दूसरों के लाभ की इच्छा नहीं करता, अपने लाभ में संतुष्ट है, अपने पास जो है उसमें वो सोचता है कि बस यही सब कुछ है, मुझे दूसरे की ओर देखना नहीं, ताकना नहीं, मन व्यर्थ में उसका ना जलता है ना भुनता है, ना उसके मन में किसी तरह की बेचैनी होती है, ना उनके सुखों को पाने की दौड़ होती है, ना गिड़गिड़ाने की नौबत आती है। वो जो है वो अपने आप में कंप्लीट फील करता है, और उस कंप्लीटनेस को पाने के लिए वो सबके सहयोग को त्याग करके निकला है, तो उस लक्ष्य से उनकी जिंदगी में शांति रहती है। अब इसके संदर्भ में आज तो सारे का सारा हमने वो थ्योरी समझी है ना, मीनिंग समझा। इसके ऊपर स्टोरी भी आएगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आचार्य श्री महागिरी जी, आचार्य श्री सुहस्ती जी, तो उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। फिर ढंडन मुनिराज की, वो भी अकेले गोचरी पे जाते थे। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या भगवान के टाइम एक अकेले ही गोचरी जाते थे या 2 जने भी जाते थे? क्योंकि प्रभु के केवल ज्ञान तक तो प्रभु खुद जाते थे, उसके बाद लोह अणगार और बताया जाता है कि आर्य सुधर्मा स्वामी जी गोचरी लाते थे। और फिर यदि 2 जाते थे तो हमारे पास बहुत सुंदर एग्जाम्पल अंतगढ़ जी सूत्र, अंतकृत दशांग जी सूत्र में, जब वो 6 मुनिराज सहोदर 2 की टोली बना करके जाते हैं। अब 2 के गए हैं, मीन्स वो देवकी रानी ने जब थाल बहराया है तो ये थोड़ी कहा है कि तुम बांट लेना, या ऐसा भी नहीं बोला कि 2 के पात्रों में डालना, ऐसा है बहरा दिया। तो इट मीन्स इकट्ठे गोचरी भी रहती होगी, अकेले अकेले भी रहती होगी। तो यहाँ पर जो अकेले अपनी गोचरी को, पानी को, सब कुछ अलग करके जो इंडिपेंडेंट होकर के एकल विहारी होता है, तो उसके बारे में बातें हैं, तो उनको हम कल फिर श्रवण करेंगे। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।